आज़रबाईजान हज़ारों सालों से ईरान या सल्तनत फ़ारस का हिस्सा रहा है। जदीद DNA टेस्ट से ये बात साबित हुई है कि यहाँ के लोग ईरानियों नस्ल हैं। इस्लाम का ज़हूर होने के चंद सदियों बाद जब उस्मानी सल्तनत वजूद में आई तो सरहदी इलाका होने की वजह से आज़रबाईजान सल्तनत फ़ारस और उस्मानी सल्तनत के बीच महाज़ जंग बना रहा। कभी उस्मानी कब्जा करते तो कभी ईरानी दोबारा हमला करके इसका कब्जा छुड़ा लेते। 18वीं सदी के रूस ईरान जंगों में रूस ने आज़रबाईजान के एक हिस्से पर कब्जा किया। 1828 में ईरान रूस जंग के इख्तिताम पर एक मुआहदे के तहत ईरानी शहंशाह ने ये इलाका रूस को दे दिया और यूं मौजूदा आज़रबाईजान USSR का हिस्सा बना। और 1991 में USSR के टूटने के बाद ये आज़रबाईजान एक आज़ाद मुल्क बन गया। याद रहे कि आज के आज़ाद मुल्क आज़रबाईजान के अलावा ईरान में 2 सूबे हैं जिन्हें मशरक़ी आज़रबाईजान और मगरबी आज़रबाईजान कहा जाता है। ये तीनों हिस्से रूसी हमले और एक हिस्से पर कब्जे से पहले एक आज़रबाईजान कहलाते थे। तीनों आज़रबाईजान के लोग आज़री ज़बान बोलते हैं जो कि तुर्क ज़बान के करीब करीब है, जबकि यहाँ के लोग नस्ली तौर पर तुर्क नहीं बल्कि ईरानियों नस्ल हैं और मजहब और रस्म व रवाज ईरान से मुशाबहत रखते हैं। ये कहा जाता है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद आज़रबाईजान को ईरान के एक टूटे हुए अंग की तरह दोबारा ईरान में शामिल करने की बातें चल रही थीं, क्योंकि 2 आज़रबाईजान पहले ही ईरान का हिस्सा थे। मगर यहाँ अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की एंट्री होती है और आज़रबाईजानी सियासतदानों खुसूसन हैदर अलीयोफ जो मौजूदा सदर इल्हाम अलीयोफ के वालिद थे को आज़रबाईजान की आज़ाद हैसियत बरकरार रखने पर आमादा किया जाता है। चूंकि ईरान में शहनशाहियत ख़त्म और इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी थी, इसलिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल क़तन ये नहीं चाहते थे कि ईरान मज़ीद फैले। इन ममालिक ने आज़रबाईजान और ईरान में तफ़रक़ा अंदाज़ी की, इख्तिलाफ़ात के बीज बोए और भारी सरमायाकारी से आज़रबाईजानी अवाम को सेकुलर बनाने की कोशिश की। चूँकि यहाँ के तकरीबन 80% आबादी शिया मुसलमान हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स से लोगों को दीन और मजहब से दूर किया गया ताकि इनमें ईरान के साथ यगानगत कम और मगरिब और तुर्की के साथ ज़्यादा उनसियत पनप सके। Who has the world's largest KFC? So anyway, the interesting thing though is that Azerbaijan was actually the first Muslim majority democratic secular country in the world. अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मिलकर आज़रबाईजान के निसाब में अवाम को पढ़ाने की कोशिश की कि असल में तुम्हारा ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम तुर्क ज़बान बोलते हो और तुम और तुर्की वाले आपस में भाई भाई हो। तुम सदियों से आज़ाद मुल्क थे, तुम्हारे एक हिस्से पर रूस ने कब्जा किया था और दूसरे हिस्से पर ईरान ने। रूस ने एक हिस्सा वापस कर दिया, मगर ईरान दूसरे हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है और वापस नहीं कर रहा। ये प्रोपेगेंडा इतना शदीद है कि आज़रबाईजानी अवाम अब इस बात पर यकीन करने लगी है। इसराइल ने आज़रबाईजान की सियासत और हुकूमत पर कैसे मजबूती से अपने पंजे गाड़े हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की कराबाख के ऊपर लड़ाई और तुर्की का बड़े बड़े दावे किए बगैर आज़रबाईजान का साथ देना और खुलकर भारी फौजी साजो सामान आज़रबाईजान पहुंचाना, जबकि दूसरी तरफ तुर्की का फ़लस्तीनियों के हकूक़ और उनके ऊपर भारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बड़ी बड़ी भड़के मारना, मगर अमल के मैदान में फ़लस्तीन नहीं बल्कि इसराइल का साथ देना। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं अगले एपिसोड में।